हेलो स्टूडेंट, 2023 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। गिवन है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हिच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। दो टर्म्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें 13 गिवन है। देन हमें ये टर्म फाइंड आउट करनी है समेशन ऑफ मॉडुलस, समेशन ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है विद मॉडुलस टर्म। देखो, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल मॉडुलस भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। मतलब अगर आप सबसे पहले अपने कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन थोड़ा इजीली दिखाई दे जाएगा। मतलब मैं डायरेक्टली बाय वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन करता हूं। देखो, ये है पासिंग थ्रू पॉइंट, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, तो जो वेक्टर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आर वेक्टर इक्वल टू, ऊपर फर्स्टली पासिंग थ्रू पॉइंट लिखोगे, वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी। लैम्डा ऑलरेडी है तो यहां पे आप म्यू टाइम्स बी वेक्टर लगाओ। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। इसे आप इस फॉर्म में चेंज करोगे। ए वेक्टर मींस पासिंग थ्रू पॉइंट, बी वेक्टर मींस डायरेक्शन रेशियोज। फर्स्टली पासिंग थ्रू पॉइंट्स लगाओ। पासिंग थ्रू पॉइंट्स लगाओगे, ए वेक्टर आपके पास आ जाएगा लैम्डा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, माइनस 6 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, प्लस के कैप। फर्स्ट वेक्टर आ गया, वेक्टर फर्स्ट लाइन आ गई वेक्टर फॉर्म में। सेकेंड लाइन लिखोगे आप वेक्टर फॉर्म में, सेकेंड लाइन आ जाएगी 3 आई कैप सॉरी माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 0 जे कैप, यहां पे कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, 0 जे कैप प्लस 6 के कैप इज इक्वल टू, यहां पे बेटा आप लैम्डा नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी है, यहां पे आप म्यू ही लिखोगे। म्यू यहां पे आप टी लिख दो, टी टाइम्स नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसे आप डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली भी कर दो, मैं वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को लिख रहा हूं। पहले ये होता है बेटा a1 वेक्टर, ये वाली टर्म a1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर, ये आपके पास टर्म है। रिजल्ट के लिए सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड आउट करो। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस a1 वेक्टर, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। फर्स्ट नंबर बनेगा माइनस 2 लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 12 के कैप। ये टर्म जो है आपके पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ जाएगी। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये आ गया आपके पास a2 माइनस a1। नाउ b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 क्रॉस b2 करोगे, आई कैप जे कैप के कैप, b1 एंड b2 है, क्रॉस प्रोडक्ट करो 0 4 1 3 माइनस 4 0, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे टर्म बन के आएगी क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप 0, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना 0 प्लस 4 माइनस जे कैप 0 माइनस 3 प्लस के कैप 0 माइनस 12। ये आपके पास आएगा b1 क्रॉस b2 जो है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 12 के कैप। b1 क्रॉस b2 आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 12 के कैप। ये नंबर आ गया। अब इस टर्म का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। ये बन जाएगा 16 प्लस 9 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169 मींस 13, मॉडुलस आ जाएगा 13।
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 13 फाइंड आउट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 13 आ गया। अब सारी टर्म्स इस वैल्यू में पुट करो तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, दोनों टर्म्स डॉट प्रोडक्ट, ये बन जाएगा -8 लैम्डा जे कैप विद -9 -144 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आ गया था बेटा ऑलरेडी 30, मॉडुलस आ गया। देखो ना, डॉट प्रोडक्ट, न्यूमिनेटर टर्म डॉट प्रोडक्ट करोगे, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब 30। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 13 के इक्वल। 13 इज इक्वल टू -8 लैम्डा -153 होल डिवाइडेड बाय 30। आपको बेसिक कंडीशन पता है कि अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x प्लस माइनस a हो जाएगा। मतलब अंदर वेरिएबल टर्म है, मॉडुलस हटाओगे प्लस माइनस आ जाएगा, मींस यहां पे आप प्लस माइनस लगाओगे, -8 लैम्डा -153 होल डिवाइडेड बाय 30। फर्स्ट टाइम आप 13 के साथ इक्वेट करोगे, -8 लैम्डा -153 बाय 13, एंड सेकेंड टर्म सेम इक्वेशन आप इक्वेट करोगे विद -13 के साथ। एक बार 13 पॉजिटिव, दूसरी बार -13। इसे आप सॉल्व करोगे, ये 169 प्लस 153 इज इक्वल टू -8 लैम्डा, ये टर्म आ जाएगी आपके पास 322 -322 बाय 8 इज इक्वल टू लैम्डा, आपके पास फर्स्ट लैम्डा वैल्यू आ जाएगी। एंड सेकेंड टर्म को इक्वेट करोगे, ये आ जाएगा -169 -8 लैम्डा -153, माइनस टर्म शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा -16 इज इक्वल टू -8 लैम्डा, लैम्डा वैल्यू 2 आ जाएगी। लैम्डा दो वैल्यूज आ गई है आपके पास। नाउ लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई है, हमें समेशन ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ लैम्डास, समेशन ऑफ लैम्डास फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ लैम्डा मतलब जो भी दो वैल्यूज है इसका सम, -322 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2, सम करोगे तो ये नंबर आएगा आपके पास -322 प्लस 16 बाय 8, ये हो जाएगा 306 अपॉन 8। ये समेशन ऑफ लैम्डा आ गया, समेशन ऑफ लैम्डा आ गया। 8 को अगर आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 समेशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 306। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, मींस ऑप्शन बी फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।